वो बहुत कुछ है एक दूसरे की भलाई को लेकर। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, दूसरे के लिए जियो तो इंसान। हमारे पास एक मौका है, एक हमारे पास अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और इसे हम प्रसाद के रूप में लोगों को बांट रहे हैं। राइट। आज हम जितने भी लोग हैं, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, वो बताने से आए। क्या करने से आए? बताने से आए। आरसीएम के विचार करने से, प्लान दिखाने से आए। और वो काम अगर हम लगातार करते रहे तो हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, और लेवल पे इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे पहले हमें टीम को बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है? टीम को बड़ा करना। राइट। और जब का आपका टीम ग्रुप बड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस वैल्यूम बड़ा हो जाता है, और बिजनेस वैल्यूम बड़ा होने के बाद धीरे धीरे आपकी इनकम भी बड़ी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कल हमने बताया था कि हम आज जो है कि लोगों को फ़ोन कॉल करेंगे, जूम पे लाने के लिए फ़ोन कॉल करेंगे। ऐसा हमने कहा था कि सभी लोग फ़ोन कॉल जरूर करेंगे। देखिए, आरसीएम को सीरियस रूप में अगर लेकर के करते हैं तो सही है, अगर जो व्यक्ति सीरियस नहीं लेके करते हैं उनसे नहीं होता। ये बात हम बार बार बोलते हैं। हर कोई सलमान खान बनना चाहता है, लेकिन सलमान खान ने क्या क्या किया वो कोई करना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कल कितने लोगों ने प्रयास किया फ़ोन कॉल करके अपनी टीम में लोगों को जूम पर बुलाने के लिए? कितने लोगों ने प्रयास किया? एक बार फोन मुझे हैंड राइज करके बताएं। हाँ, जो लोग कल फोन कॉल किए अपने टीम को जूम पे आने के लिए, काउंसलिंग में आने के लिए, तो एक बार हैंड राइज करके मुझे प्लीज बताएं। चलिए, हमारे अंजलि मौर्य जी हैं, धर्मपाल जी हैं, मना जी, पूरम जी है, शैलेंद्र जी हैं, जाकिर जी हैं, अमित कुमार, अमरीश, पूर्णिमा जी हैं, बहुत बढ़िया, शारदा मुर्मू जी हैं, राजीव पासवान जी हैं, चंद्रेश कुमार, ठीक, धर्मपाल, रुपेश कुमार, बहुत अच्छा। आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। कल हमने कहा था कि हमें अपने टीम में लोगों को फोन कॉल करके इकट्ठा करना है, बुलाना है, जूम मीटिंग में लेके आना है, काउंसलिंग मीटिंग में आना। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप हैंड राइज नहीं कीजिए, मैं कुछ सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कैलकुलेशन करते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कैलकुलेशन करते हैं? किस चीज का कैलकुलेशन? कि जो काम आज हम कर रहे हैं, इसी काम को अगर करते रहे, आरसीएम को छोड़ के, जो काम आप कर रहे हो, जिस तरह से जिंदगी को जी रहे हो, अगर उसी तरह जीते रहे, उसी काम को रोज करते रहे, दोहराते रहे, तो आप सोचो कि जो आप पाना चाहते हो, क्या वो आपके पास एक दिन होगा? कैलकुलेशन करना है। जो काम हम रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वही काम हम आगे भी करते रहें, उसी तरीके से करते रहें, तो क्या हमें वो चीज मिलेगा जो हम पाने के लिए सिस्टम में आए या इस दुनिया में आए? मिलेगा हमें? कोई हमें हैंडराइज करके बताए कितने लोग कैलकुलेशन करते हैं? अपने समय का कैलकुलेशन करते हैं, अपने पैसों का करते हैं। कितने लोग कैलकुलेशन करते हैं? एक बार हैंड राइज करें आप लोग, तो मैं बात करूंगा आपसे। हमारे बीच में माना जी हैं। हाँ जी, माना जी। धर्मपाल जी, हाँ जी, धर्मपाल जी बोलिए। हम प्रयास करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, संडे का कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तो सर कुछ कोशिश बहुत करते हैं कि कुछ मुश्किलें आ जाती हैं जो कारण हो नहीं पाता है। पर मैं वहाँ न्यू हैदराबाद से 4-5 साथियों को जाने की फोन किया, बराबर फोन किया, जाने के लिए वहाँ जैसे टाइम 8:30 बजे भी फोन किया, तो लोग आना खाना करके इधर उधर करके निकल जाते हैं, हम पहुँचते नहीं। ठीक है, ऐसा पहले, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले भी ऐसा हुआ था?
नहीं, पहली बार हुआ है। मुझे पहले तो मैं जिसको कॉल करता था तुरंत पहुँच जाता था, तुरंत मेरी बात होता था और फिर फोन भी कॉल उठाया करता था। तो आजकल जो 2-3 हफ्ता हुआ है इसमें हो रहा है। ठीक है, जो नहीं आए उनके पास आप जाइए, जाकर बात कीजिए। सब इंसान हैं, आप जैसे ही हैं। हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, ना आ पाए हो, अलग बात, राइट। आएंगे, सभी आएंगे, ठीक है सर। उनके पास जाइए जो नहीं आए थे। चलिए आगे चलते हैं जी। माना जी। जी सर, जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो सोचते हैं वैसा होगा नहीं सर। बिल्कुल, इसका कैलकुलेशन करते हैं आप? जी, ठीक है। बीजेपी हमारी चल रहा था सर, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा चले गया था। तो सोचा मैं जो काम कर रहा हूँ किसानी उसमें जिंदगी नहीं बदलेगी। बिल्कुल। हमारे बीच में एक, चलिए अभी उनको बुलाता हूँ। एक व्यक्ति है, कल उनका फोन आया है कि सर मैं रॉयल्टी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रॉयल्टी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, 3.5 लाख बिजनेस हो जाएगा। हमने कहा 100% होगा, आप रॉयल्टी की तैयारी कीजिए, 100% होगा, गारंटी है वो। तो बोलते हैं ठीक है सर मैं रॉयल्टी की तैयारी कर रहा हूँ। हमने कहा बिल्कुल कीजिए। ये कल की बात है, हो सकता है इसमें होंगे, अभी आपके मीटिंग में होंगे। अभी उनको नाम लेके बुलाता हूँ, अगर होंगे तो ठीक है। देखिए जो काम आप रोज करते हो, अगर जॉब पे रोज जाते हो, रोज जॉब पे आते हो, कुछ अलग नहीं करते आप। आरसीएम को लेकर सीरियस नहीं है, आरसीएम के बारे में बोलते नहीं, बताते नहीं, कुछ सीखते नहीं, जाते नहीं, कुछ करते नहीं, तो आरसीएम नहीं चलेगा। और आरसीएम नहीं करोगे आप तो क्या करोगे? अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई और ऑप्शन है तो आप चुन लीजिए। दुनिया का ज्यादातर काम एक्टिव इनकम वाला है, एक्टिव इनकम, ज्यादातर काम एक्टिव। हमने देखो अभी हम 10-15 दिन घूम के आए, 10-15 दिन हम बाहर रहे, दिल्ली रहे, उत्तर प्रदेश रहे, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सब घूमते रहे 15 दिन लगभग। लेकिन 15 दिन में कोई फर्क नहीं, हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी घूमते रहे, इधर हमारा बिजनेस बढ़ता रहा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी हमने जो काम किया वो पैसिव इनकम के लिए हमने काम किया है। कल भी लोग बहाना मारते थे, आज भी मारते हैं। आप कल को रॉयल्टी अचीवर बनोगे, टेक्निकल बनोगे, तब भी लोग बहाना मारेंगे। आप डायमंड बन जाओगे तब भी लोग आपसे बहाना मारेंगे। वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। रोड पर चलोगे तो गड्ढे आते रहेंगे, ब्रेकर आते रहेंगे, रेड लाइट आती रहेगी, मोड़ आते रहेंगे, कीचड़ आते रहेंगे, कंकड़ पत्थर आते रहेंगे। वो रोड है, वो आते ही रहेंगे। बस आप देखो आपको पहुंचना कहाँ है, आप चेक करो कि आपको कहाँ, किस मंजिल पर पहुंचना। कीचड़ से साइड होके चलो, कंकड़ को बचा के चलो, ब्रेकर पे थोड़ा स्लो हो जाओ, मोड़ पे स्लो हो जाओ, रेड लाइट है थोड़ी सी रुक जाओ, लेकिन आपको जहाँ जाना वहाँ पहुंचो। उस समस्या में ध्यान मत दो। ये मत सामने वाले को बोलो। देखो एक चीज और बताए, जब आपको कहीं जाना होता है, ट्रेन का टिकट बुक होता है, बात को ध्यान से समझना। ट्रेन का टिकट बुक होता है, मान लो जैसे मेरा टिकट बुक था या आपका टिकट बुक, वापसी आना था, 1800 रुपये का टिकट बुक था मेरा वापसी का। जाने का तो बहुत सारा टिकट बुक हुआ था, तो 1800 रुपये का टिकट लगा हुआ मान लो, और आपको सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, और 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए आपको कम से कम 20 किलोमीटर जाना है। आपके घर से 20 किलोमीटर दूर स्टेशन है, ठीक है ना, और आपका टिकट है, मान लो वंदे भारत का है, 2000 रुपये का टिकट है, राइट। अब 6 बजे का टिकट है। आप बताओ, आप उस ट्रेन को पकड़ोगे, अपने वहाँ जहाँ जाने के लिए आप उस ट्रेन को बुक किए, वहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़ोगे कि छोड़ दोगे? कितने लोग छोड़ देंगे? पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्यों पकड़ेंगे? अच्छा, अगर बारिश आ जाए इस समय, तब मान लो रात भर बारिश हो रही है, क्या के बस तक जाएंगे, बस से फिर आगे निकलना। अच्छा, बस ना मिले तो? और जहाँ आपका टिकट जहाँ का है वहाँ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूँ समझ लो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वहाँ आप जाएंगे तो आपको 50,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी तुरंत, और नहीं गए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये समझ लो, बस पक्की है 50,000 की। बस आपको इंटरव्यू दे देना, काम खत्म है, आपका सब काम हो चुका है। और उस दिन आपको वहाँ पहुँचना है, टाइम से पहुँचना, लेट हुए घंटा, काम खत्म। तो अगर बस ना मिले तो क्या करेंगे? भीगते हुए जाना पड़ेगा सर। उसमें जरूरी है सर, भीगते हुए जाना पड़ेगा। भीगते हुए जाना पड़ेगा, राइट। यानी ट्रेन को पकड़ने के लिए भीगते हुए जाएंगे, ना बारिश से डरेंगे, ना कीचड़ से डरेंगे, ना आप जो है कि कंकड़ पत्थर ब्रेकर से डरेंगे, ना ही लाल बत्ती से डरेंगे।
मतलब आपको कोई डर नहीं है, लेकिन ट्रेन पकड़ना क्योंकि 50,000 रुपये महीने का सवाल है। तो अगर किसी का गोल क्लियर होता है ना, गोल कि मुझे ये चीज को पाना है, तो उसे ये समस्याएं नजर नहीं आती है। समस्या उनको नजर आती है जो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में, जो आराम की जिंदगी, रिलैक्स वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे भाई साहब, एक दिन तो सोना ही है शमशान घाट में जाके, कोई नहीं जगाने आएगा, एक दिन तो सो ही जाना है। जब तक जागो तब तक भागो, कभी संतुष्ट मत रहो, संतुष्ट मत रहो कभी, क्योंकि एक पेड़ की जितनी ऊंचाई जानी होती है, उसकी जितनी वैल्यू होती है, जितनी ऊंचाई जाना होता है उतना हो जाता है, जितनी उसकी औकात होती है वहां तक जाता। सीधी बात में एक वृक्ष की जो औकात होती है वो अपनी औकात तक, ऊंचाई तक जाता है, लेकिन एक इंसान की औकात इतनी ज्यादा है कि असीमित है, असीमित। हमारी औकात असीमित है, हमारी कोई सीमित है नहीं, कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ। पहले इस मेमोरी में उस चीज को आने दो, माइंड में आने दो। पहले इस माइंड में आता ही नहीं ना, हम उसको आने से पहले रिमूव कर देते हैं कि हम बड़ा इंसान नहीं बन सकते, पहले ही सोच लेते हैं, और सोचते ऐसे हो तो होता भी वैसा ही। तो जो आम आदमी है वो अपनी मेमोरी में उन चीजों को नहीं आने देते जो असंभव है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मतलब आप ट्रेन को छोड़ेंगे नहीं। सवाल 2,000 रुपये टिकट का नहीं है, सवाल 2,000 रुपये का टिकट का नहीं, सवाल है कि 50,000 की नौकरी मेरी लग चुकी है, बस इंटरव्यू देना। नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे टाइम से। चलो, मेरा भी गोल क्लियर था। मैं भी रात को 2 बजे ट्रेन पकड़कर दिल्ली गया था। रात को 2 बजे की ट्रेन थी, 2 बजे रात में ट्रेन पकड़ के गया था। मेरा भी गोल क्लियर था कि जाना है, और ट्रेन मिली ही नहीं मुझे। वहां से फिर चलिए बहुत सारी चीजें बाद में बताएंगे। क्लियर हो गया। थैंक यू मना जी, धन्यवाद। आगे चलते हैं शारदा दीदी के पास, दिल्ली। जी शारदा दीदी, आप बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपने पहले भी पूछा था एक बार, आपने जो पहले भी पूछा था जी, लोग भूल जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा वहाँ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो भी है। अगर इतनी संभावना है कि बारिश आ सकती है, 3 किलोमीटर है, तो वही आपको आसपास पहले पहुँच के अपना काम पूरा कर लेना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज और बताते हैं हम सभी लोगों को। अगर आपका पर्पस क्लियर है, पर्पस क्लियर है, गोल क्लियर है, आपने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे लगाए, बहुत समय लगाए, और आपको नौकरी मिलने ही वाली है, उसके लिए मुंबई जाना है, नौकरी मिलने ही वाली है, सब कुछ क्लियर हो गया, सारा कागज क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा इंटरव्यू देना आपको, और आपको 50,000 की या 1 लाख की नौकरी मिलने ही वाली है। आपकी ट्रेन भी बुक हो चुकी है, जाना ही है। तो अगर आपको बुखार आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर 1 लाख रुपए की नौकरी है और सब कुछ कागज फिट हो चुका, क्लियर हो चुका है, आपकी नौकरी फाइनल हो चुकी है, तो आप ना किसी को बीमार देखोगे, ना अपने आप को बीमार देखोगे, ना कोई कीचड़ दिखेगा, ना कोई मोड़ दिखेगा, ना लाल बत्ती दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। बस आपको दिखेगा तो मुंबई दिखेगा, सिर्फ मुंबई दिखेगा, और आपको अपनी नौकरी दिखेगा, वही दिखेगा बस, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? शारदा दीदी, क्या सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही दिखे, क्योंकि पूरे जिंदगी की मेहनत। जी कहिए। जी बोलिए। अर्जुन को चिड़िया की आंख देखते थे, उसने पूछा ना कि आपको क्या दिख रहा है, उसने बोला कि मुझे चिड़िया की आंखें दिखती हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसने फोकस किया हुआ था। जी। हमें कुछ नहीं दिखेगा वो, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने पढ़ाई इसीलिए किया था ताकि मुझे ये वाली नौकरी मिल जाए, मेरे मनपसंद की नौकरी है, जॉब है, वो मिल जाए मुझे, लाख रुपए की मिल जाए नौकरी। बहुत सारी समस्याओं से निकल कर आया हूँ और मेरी नौकरी लगने ही वाली है। तो तूफान आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ और हो गया, बारिश आने लगी, तूफान आ गया, मतलब कुछ भी हो गया, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप अपने यहाँ आस पास में अंधे हो जाओगे, आपको सिर्फ दिखाई देगा तो आपकी जॉब दिखाई देगी और मुंबई दिखाई देगी। और अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुए तो जॉब, वो पूरी जिंदगी की पढ़ाई, पूरी मेहनत, पूरा पैसा, समय सब बर्बाद, खत्म।
आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आप टाइम से नहीं पहुंचे। ऐसा पहले होता था, जब नौकरी लगती थी लोगों के पास में ना वो फॉर्म आते थे, लेटर आते थे, नौकरी के लेटर आते थे। अगर वो लेट हो जाते थे तो नौकरी रिजेक्ट, कोई और वहां पे चला जाता था। ऐसा पहले होता था। तो हम आरसीएम में हैं, आप आए ही हो रॉयल्टी पाने के लिए, आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए, तो रॉयल्टी इनकम की खुशबू आनी चाहिए, रॉयल्टी की खुशबू आनी चाहिए। देखो यहाँ पर इनकम मायने नहीं रखती है, 20-30 हजार 35 हजार की इनकम आती है, वो तो आप कहीं भी जॉब करके नौकरी करके 30-35-40 हजार कमा लोगे, उसमें नो डाउट कमा लोगे आप। लेकिन उस रॉयल्टी की जो वैल्यू है पूरे भारत में, उस रॉयल्टी की, क्योंकि पूरे विश्व में 3 ही लोगों को रॉयल्टी मिलती है, पूरे विश्व में 3 लोग को रॉयल्टी मिलती है। एक तो लेखक को मिलती है, एक सिंगर यानी गायक को मिलती है, एक वैज्ञानिक को मिलती है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट को, राइट, साइंटिस्ट को मिलती है, सिंगर को मिलती है, लेखक को मिलती है यानी राइटर को। ये 3 ही लोग को रॉयल्टी इनकम मिलती है। चौथा मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो आप एक ऐसे मिशन में हो, ऐसे अभियान में हो, एक ऐसे सिस्टम में हो जहां रॉयल्टी इनकम मिलती है आपको। यदि काम करो, एक बार पैसा आए, बार बार ऐसे जगह पे हो आप। दुनिया में ऐसा और कोई काम नहीं है इन 3 चीजों को छोड़कर, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट, इन तीनों के अलावा और किसी के पास रॉयल्टी इनकम नहीं है। अगर है तो ये डायरेक्ट सेलिंग में है, आरसीएम में है रॉयल्टी इनकम। हम ले रहे हैं 8% रॉयल्टी हम ले रहे हैं, आप भी लो। जब हम ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो रॉयल्टी की खुशबू आनी चाहिए। रॉयल्टी मिलने के बाद हिंदुस्तान का हर मंच आपको मिलने लग जाता है, कंपनी आपको वहां पे रॉयल्टी इनकम देती है, जो लीडर मानती है कंपनी आपको, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है मार्केट में। अब जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, इस मोहल्ले में लगभग 30-40 घर होंगे, 30-40 मकान होंगे इस मोहल्ले में, लेकिन पूरे मोहल्ले में हम ही एक ऐसा इंसान है जो जॉब पे नहीं जाते। पूरे मोहल्ले में हम एक ऐसा इंसान है जो जॉब पे, कहीं नौकरी पे नहीं जाते। बाकी पूरा मोहल्ला काम पे जाता, नौकरी करता, सब जॉब करता, हम नहीं जाते क्योंकि हमें रॉयल्टी इनकम आती है। तो आपको रॉयल्टी की महक आनी चाहिए। समस्या थी, है और रहेगी, जब तक जिंदा हो समस्या थी, है, रहेगी। इसको मान लो, लिख लो कहीं, रहेगी, नहीं जाएगी ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में काफी लोग हैं, 50 लोग हम लोग हैं, और हम लोग रोज प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने जूम की संख्या को बढ़ाएं। आज भी हम लोग फोन कॉल करेंगे अपने टीम में, परचेज वैल्यू को बढ़ाएंगे अपने सभी लोग, ठीक है ना। चलिए हमारे बीच में राधे श्याम जी, जी राधे श्याम जी, बहुत सारी समस्या। नमस्कार। अगर कोई आदमी आपसे बोले कि मेरे पास बहुत समस्या है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, सेमिनार में नहीं जा सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? लेकिन पैसा कमाना चाहता हूँ आरसीएम से, क्या बोलेंगे? आवाज आ रही है राधे श्याम जी? बोलिए बोलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसको कि उसको समझा दें कि इसमें आने से क्या फायदा है और इसमें जाना जरूरी है, ये मौका आप गंवाएं। चलिए ठीक है सर, आपका नेट थोड़ा इशू है, ओके। चलिए मैं एक बार सबको हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है सर, अब करना क्या है हम लोगों को सबसे पहला काम हमने कल बताया था 100% प्रोडक्टिव। दूसरा हमने बताया था कि आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान पे जाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा, मतलब जो काम वो करना पड़ेगा। अगर टीचर ने होमवर्क दिया है तो होमवर्क हमें करना पड़ेगा। जो काम हमें मिला उस काम को, जिस काम को आप करते हो पैसा मिलता है, वहाँ पे जो मालिक बोलता है वो करना पड़ता है। उसी तरह से ये काम भी आपको करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है सफलता की। तो सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम अपने आईडी पर 5000 पीवी करना पड़ेगा। कम से कम 5000 पीवी अपने आईडी पे आप जरूर करें। उसके लिए आप प्लान दिखाने जाओगे, किसी को सामान दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, सामान बिक जाएगा। तो 5000 पीवी कम से कम करना, इससे ज़्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है। ये डायमंड क्लब है, आगे सुपर डायमंड क्लब है, कई लोग सुपर डायमंड क्लब करते हैं। जैसे मनाजी कोरम है, वो भी छत्तीसगढ़ से सुपर डायमंड क्लब 10,000 पीवी करते हैं। शारदा मुर्मू जी हैं,
दिल्ली से शारदा मुर्मू जी हैं, वो भी 10,000 करते हैं, पीवी करते हैं। राकेश जी हैं सुल्तानपुर से, वो भी 10,000। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10,000। शैलेंद्र जी हैं 10,000 पीवी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग का नाम मैंने लिया जो 10,000 पीवी करते हैं। राजेंद्र कुमार जी हैं, ये भी कर लेते हैं 10,000 पीवी। तो ऐसे बहुत लोग हमारी टीम में जो 10,000 पीवी करते हैं, राइट। तो 5,000 पीवी से कम नहीं करना है। और ये महीना ग्रोथ का महीना है, इस महीने में ग्रोथ पे ले जाना है। अगर आपको रूपांतरण यात्रा में शामिल होना है तो इस महीने में आपको पिछले महीने से प्लस बिजनेस करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, अपने टीम में फोन कॉल करके लोगों से करवाना होगा, क्योंकि बुध से घड़ा भरता है। थोड़े थोड़े बिजनेस सभी लोग 1,000-2,000 करके करेंगे ना, तो आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे। तो अपने पूरे टीम में फोन कॉल करके हमें जो है कि करना होगा। पीडीएफ चाहिए तो आप अपना आईडी नंबर हमें भेज देना, आपको पीडीएफ भेज देंगे। 5,000 पीवी करना अनिवार्य है इस महीने। अच्छा, क्यों करना ये भी सुन लो। जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है लुधियाना में, उस सेलिब्रेशन में 5,000 वालों को मेडल दिया जाएगा, और वो भी खान सर के हाथों। साबुद्दीन खान सर देंगे, मेडल देंगे। जो 10,000 पीवी करेंगे उनको ट्रॉफी मिलेगा, उनके हाथों मिलेगा। ईसा वशिष्ठ जी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगी, राइट। तो ट्रॉफी दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, स्टेज पर बुलाया जाएगा। जो व्यक्ति 5,000 पीवी करेंगे उनको मेडल से सम्मानित किया जाएगा। जो व्यक्ति 10,000 पीवी करेंगे उनको ट्रॉफी दिया जाएगा और बड़े मंच पर दिया जाएगा, बड़े सम्मान के साथ दिया जाएगा। वहां से आपकी पहचान बनेगी, वहां से आपकी वैल्यू बन जाएगी, वहां से आप बहुत तेजी से आगे निकल सकते हैं, राइट। तो आप 10,000 पीवी भी कर सकते हैं इस महीने, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 पीवी, 10,000 यहाँ मैंने लिख दिया। 5,000 और 10,000 पीवी आप जरूर करें। और जो लोग नई पिन लेकर आ रहे हैं, इस महीने नई पिन निकाल रहे हैं, जैसे स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर की पिनें निकाल रहे हैं, उनको बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। ट्रॉफी के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। साबुद्दीन खान सर रहेंगे, ईसा वशिष्ठ जी रहेंगे। आप इस प्रोग्राम को हल्के में मत लो। एक बड़ा प्रोग्राम आपके बिजनेस की दिशा दशा दोनों बदल देता है, आपके बिजनेस की। हमें सबके साथ प्रयास करना कि वो कर ले। हर किसी को बताना, आरसीएम के बारे में जानकारी देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना, सेहत के बारे में बताना, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, उसके आगे सब कुछ बेकार है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चाहे आपके पास कितनों अरब रुपया हो, कितनों भी पैसा हो, बेकार है वो। कितने भी बंगले हो, बेकार है वो बंगले। कितने भी अच्छे खाने पीने की सामान हो, मिट्टी है, सब बेकार है सब, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने फिटनेस का ध्यान दीजिए, सेहत का ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका शरीर है, आपका सेहत है, आपकी बॉडी है, इसके बाद ही सब कुछ आता है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो कि क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कब खा रहे हो, ठीक है ना। पेट भरने के चक्कर में ना पड़े रहे, हमेशा थोड़ा खाली भी रखना जरूरी है। चलिए, 5,000 पीवी और 10,000। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस महीने कितने लोग हैं जो 10,000 पीवी करके अपना नाम उस इतिहास में लिखवाना चाहते हैं कि 6 जुलाई को प्रोग्राम हुआ था, मैंने 10,000 पीवी उस महीने में किया था, मेरा नाम उसमें ऐड है, और ये ऐड रहेगा। कौन व्यक्ति है जो 10,000 पीवी इस महीने करते हैं? अपनी मर्जी से करना, हमारी मर्जी से नहीं करना। जी, हमारे बीच में शारदा दीदी दिल्ली से हैं जो 10,000 पीवी करेंगे। जी, अनम्यूट करते हैं आपको। मना जी, कोरम जी भी है, क्या बात, आपको भी अनम्यूट करते हैं सर। जी दीदी, जी नमस्कार। 5वां महीना लगातार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। मना जी, जी 10,000 करेंगे। क्या बात, बहुत बहुत बधाई हो सर। आप भी इतिहास में नाम लिखवाना चाहते हैं कि 6 जुलाई का प्रोग्राम था, मैंने 10,000 पीवी किया। जी दीदी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, कल मेरी बात हुई थी एक डॉक्टर से जी, और काफी डिटेल की बात थी। मैं अपने बारे में बता रही थी, उसको मैं दावा खा रही हूँ, ऑयल के बारे में बताई, तो वो काफी इंप्रेस हुई और मुझसे बोल रही थी कि जब आप पार्टी में आओगी तो मेरे लिए लेके आ रही है। तो मैंने बोला मैं आपको अपनी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट दोनों दिखाऊंगी, और जिस चीज़ को भी मैंने सुना है उसके बारे में मैंने डिटेल में उसको बताया था। जी, तो मैंने कुछ ठीक है मुझे भेजो, तो मैंने उसको फोटो क्लिक करके भेजा, उसने गूगल में सर्च किया, तो कल ऐसी बात हुई। बहुत बढ़िया। बच्चों को मैं रोज में किसी न किसी से बात करती हूँ और सारा डिटेल करती हूँ। पहले से प्लान नहीं दिखा सकते लोग सर, क्योंकि फायदा नहीं और प्लान दिखा सकते तो भूल भाग जाते हैं सब उसका। प्रोडक्ट बताइए बस। सर मेडिकल को हेल्थ से रिलेटेड बताती हूँ तो लोग सुनते हैं जी, और ध्यान से बोलते हैं और बात करते हैं। जी, उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं है, ठीक है, उसी तरह कीजिए हेल्थ के बारे में, ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ।
क्योंकि प्लान आप पे प्लान सूट करेगा नहीं। आपके जो लोग हैं वो हाई क्वालिटी के लोग हैं, वो सब पैसा ये वो फ्री व्री वो सब के चक्कर में नहीं पड़ते। उनको सेहत कैसे सही रहेगा वो बताओ। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। जी शैलेंद्र जी। जी सर। सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर इस महीने वैसे रेगुलर हम 10,000 करते हैं सर, ये आपको पता भी है। जी जी। और इस महीने तो करना है 10,000 तो करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने ही नाम लिया, मैं रोज चेक करता रहता हूँ ना जी। रुपेश कुमार जी। जी सर, फास्ट में रुपेश कुमार जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। और इस महीना तो सर करने की बात ही नहीं है, हाँ करके दिखाना है सर। क्या बात। 7,000 तो होते रहता है, जी। 10,000 पार होगा सर इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस महीने 15,000 पीवी कर रहा हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 15,000 पीवी मैं करूंगा इस महीने। कर दिया हूँ, 10,000 कर दिया हूँ, 5,000 अभी करना हो भी कर लूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही सुपर। अब समय मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच में 5,000 पीवी करने वाले कितने लोग, 5,000 पीवी करने वाले कितने लोग, प्लीज़ एक बार हैंड राइज करें। जो 5,000 इस महीने करके सेमिनार में मेडल लेंगे। पाँच 5,000 वाले जो सेमिनार में मेडल लेंगे, अपना नाम इतिहास में लिखवाएंगे कि 6 जुलाई में मैं 10 तो नहीं कर पाया था, लेकिन 5,000 पीवी मैंने किया था। ये लिस्ट बनेगी, वो नाम लिखे जाएंगे, वो ग्रुप में भी आएंगे, ग्रुप में देखने को मिलेगा आपको। इस महीना बहुत खास है। एक तो ये ग्रोथ का महीना है, पहला नंबर। दूसरा अपना बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, उसमें अपना नाम जरूर लिखवा दो कि मैं भी उसमें योगदान किया हूँ, मैंने भी 5,000 पीवी करके अपना जो है किया था इसमें। चलिए, हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं। गीता जी हैं दिल्ली से, अनूप कुमार जी हैं, सिमरन जी, रजीव जी हैं, जाकिर जी हैं, धर्मपाल जी, राधे श्याम, अंजलि मौर्य जी हैं, अमरेश जी हैं, दीपक कुमार, अशोक पालवान जी, अमित मंडल जी हैं, सीता जी हैं, और सद्दाम हुसैन जी, चंद्रेश जी, उपकार जी नहीं, चंद्रेश दी तक। तो इतने लोग, सभी लोग 5,000 पीवी करने को सब लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम प्रकाश सीमा जी, आपका भी होना चाहिए 5 मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और दयानंद जी, आपका भी होना चाहिए, आप नहीं हैंड राइज किए। राजेंद्र कुमार का भी होना चाहिए, वो भी करते हैं, लगातार करते हैं, हैंड राइज करना जरूरी था। ठीक है ना। चलिए, काफ़ी लोग को मैं देख लेता हूँ। जवाहर जी हैं, जवाहर जी आपका भी होना चाहिए। पूर्णिमा जी, आप भी हैंड राइज नहीं किए। सत्यजीत जी, आप एक बार हमसे जरूर मिले, सत्यजीत राजभर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आज जो बताया गया उसे जीवन में अप्लाई करोगे। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आई भी है और आएगी। लड़ना, डरना मत, लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है, समस्याओं से लड़ना है। क्योंकि हमें वो पाना है जो आज तक हमारे खानदान में किसी को नहीं मिला, हमें वो चाहिए। तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए। दिक्कतें थी, हैं और रहेंगी, दिक्कतों को ना देखो, समस्याओं को ना देखो, जहां जाना वहां पहुंचो समय से। चाहे ब्रेकर आए, मोड़ आए, बारिश आए, तूफान आए, हटा दो उसे, साइड करो, उसको भूल जाओ, इग्नोर करो, और वहां पहुंचो जहां जाना। रोज प्लान, रोज फॉलो अप, रोज स्टार्टअप, रोज खरीदारी, रोज बिलिंग, रोज फोन कॉल टीम में करना अनिवार्य है। सिस्टम को फॉलो करना अनिवार्य है। जूम मीटिंग की संख्या को बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि लोग आए और लोग सीखते हुए चले जाएं कि करना क्या, आगे बढ़ना कैसे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह फिर नई जानकारी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। पूरा दिन आपका अच्छा जाए। आज का भी दिन